सर ट्रैवल कैसे करें सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद हमें आज से ही क्या मेहनत करनी होगी, क्या चीजें करनी होगी जिससे कि हम जब क्वालिफाई हो जाएं तब हम फ्री में कंपनी के थ्रू ट्रैवल कर सके अलग अलग देशों में या फिर अपने देश में ही अलग अलग शहरों में, और मजे कर सके, नई नई जगहें देख सके, नए नए कल्चर एक्सपीरियंस कर सके। सबसे पहली बात, जी हाँ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू गेट टू ट्रैवल अ लॉट, बट यू हैव टू टेक सम राइट स्टेप्स राइट फ्रॉम योर आर्टिकलशिप। तो ये वाली जो वीडियो है इसमें मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं अलग अलग सेगमेंट्स, अलग अलग स्टेप्स कि अभी आपको क्या करना है, बाद में आपको क्या करना है, कैसे अपना करियर क्यूरेट करना है, कौन से फील्ड्स में सबसे ज्यादा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज मिलती है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। इस थोड़े से लंबे वीडियो में पेशेंस है, सुनोगे सीखोगे, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर 2-3 मिनट में बता दो कि कैसे ट्रैवल करना है, कैसे हम ग्लोबली घूम सकते हैं 25 कंट्री 26 कंट्री जैसे आप घूम रहे हो, मैं नहीं बता सकता भाई। 15 मिनट जिसके पास है इन्वेस्ट करने के लिए अपनी जिंदगी में, अपने करियर में, वो सुने एंड इंप्लीमेंट करे, बाकी लोग आगे बढ़े। चलो, ट्रैवल वाइल वर्किंग, तो मैंने 3 सेगमेंट्स में इसको बांटा है। पहला सेगमेंट है प्री क्वालिफिकेशन, यानी कि जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, तब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया एग्जाम, या फिर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए, वो सिर्फ वो काम नहीं करेगा, और भी सारी चीजें होती है। देन द सेकेंड स्टेप विल बी ड्यूरिंग योर करियर, जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तब आपको क्या करना है ड्यूरिंग वर्क टू एंश्योर कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। एंड द थर्ड इज, इवन अगर पर्सनली आपको ट्रैवल करना है, आप में से काफी सारे लोग मेरे जैसे मिडिल क्लास से बिलोंग करते होंगे। बिफोर आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई डिड नॉट इवन थिंक इन माई ड्रीम्स कि 25-26 कंट्री तो छोड़ो, मैं एक कंट्री भी कहीं घूम पाऊंगा क्या। एंड बाय गॉड्स ग्रेस एंड ऑफ कोर्स हार्ड वर्क एंड टेकिंग द राइट स्टेप्स आई हैव बीन एबल टू डू इट। मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, आई जस्ट लर्नड ऑन द वे, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट इन सम सेंस आई गॉट लकी टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटीज विच सूटेड माई स्किल सेट। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं हूं, बताऊंगा मेरे स्टेप्स क्या थे एंड आप भी उसको फॉलो कर सकते हो। एंड आई एम श्योर hundreds and thousands of students have already done this and they are doing well in their careers, आप भी करोगे। लेकिन हाँ, सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है इस वीडियो को, और बेल आइकन दबाना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें आपके करियर रिलेटेड, एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड, ताकि आप लोग 360 डिग्री डेवलप कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले प्री क्वालिफिकेशन आपको क्या करना है अभी। यस, फोकसिंग ऑन स्टडीज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको कोशिश करनी है कि कितने कम अटेम्प्ट्स लग सके आपके सीए में क्वालिफिकेशन करने के लिए, उतने कम अटेम्प्ट्स लगे, क्योंकि आप लोगों को फिर क्या है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में एंट्री मिल जाती है, जो जनरली 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट्स देखकर लेते हैं, उसमें आप लोगों को एंट्री मिल सकती है। तो स्टडिंग राइट नाउ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड प्रिपेयरिंग योर टेक्निकल कैपेबिलिटीज इज ऑल्सो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशंस आर हायरिंग यू टू डू देयर वर्क। खाली ट्रैवल करवाने के लिए तो नहीं हायर कर रहे, आपको काम भी करना पड़ेगा। तो आपकी टेक्निकल स्किल्स एंड आप कितनी जल्दी एग्जाम्स क्लियर किए हो, दैट ऑल्सो प्लेज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल रोल इन योर यू गेटिंग सेलेक्टेड इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है, डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्पीकिंग स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये तो भाई साहब मैं मतलब बोल बोल के थक गया हूँ। सीए स्टूडेंट्स जस्ट डोंट गेट इट। उनको लग रहा है कि हम क्वालिफाई कर लेंगे, हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे, हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे और कंपनियां हमें ऐसा रेड कारपेट बिछाएगी कि अरे सीए लग गया है तुम्हारे नाम के आगे, आओ आओ मैं तुमको बैठाकर घुमाता हूं दुनिया, या काम देता हूं, या लाखों रुपए देता हूं। ऐसा नहीं होने वाला, मार्क माय वर्ड्स। चाहे कितनी डिमांड हो सीए की, MNCs will not hire you if you cannot communicate properly in your interviews, if you cannot communicate properly in your job। कैसे आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपना पॉइंट कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो। स्पेशली बाहर जाकर तो उनका कल्चर समझो, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश समझो, उसके बाद अपने आप को ऐसा नर्चर करो कि आप उनसे कम्युनिकेट कर सको इफेक्टिवली। भाई साहब, इट इज नॉट अ जोक, it is a very challenging process. I have seen many good technically strong chartered accountants mess up because they were not able to communicate with an external outside the country big stakeholder, and that stakeholder was very angry and फिर उनको बोला कि नहीं भाई आप तो ये वाला जॉब नहीं कर सकते। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस सीरियसनेस। अब क्वेश्चन आता है सर हम प्रिपेयर कैसे करें, हम अपने आप को कैसे पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करें, या फिर कैसे हम लोग अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस करें। एक तरीका है, मेरा जो छोटा सा कोर्स है ओनली फॉर ₹299 ऑन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। उसमें मैंने काफी सारे स्टेप्स बताए, 6 मॉड्यूल्स बताए मैंने कि कैसे आप किसी को एंगेज करते हो, कैसे आप किसी के साथ बात करते हो। 2 घंटे का वो
कोर्स है पूरा, उसके एंड में आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाती है. Certificate is not important, but the content of the course, the learning that you will have from that, the practical thought process that you will have from that is very important. because मैंने अपनी 11 साल की करियर में जो एक्सपीरियंस किया है एज ए टेड स्पीकर, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है, उसका मर्जर करके मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बता रहा हूं उसमें कि कैसे अपने आप को अपस्किल करना है फ्रॉम अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और फ्रॉम अ पब्लिक स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 299 रुपए 2 घंटे अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर सको, द प्रोसेस विल स्टार्ट. मैं नहीं बोल रहा कि 2 घंटे में आप पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन बन जाओगे ना. कोई भी ऐसा बोल रहा है तो बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोल रहा है. 2 घंटे में कोई पब्लिक स्पीकिंग चैंपियन, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट नहीं बन सकता. बट द प्रोसेस विल स्टार्ट. एंड वो यूट्यूब पे फ्री में कहीं नहीं मिलेगा आपको. टेड वालों ने सिखाया है, कोई फ्री में नहीं सिखा रहा आपको. यू कैन एक्सप्लोर इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का कोर्स का डिटेल्स है, लिंक है. I mean it's for your own development. 300 रुपीज हार्डली मैटर्स. आप जाओगे एक मूवी में, उससे ट्रिपल खर्चा करके आओगे, पॉपकॉर्न खाओगे, खाना खाओगे. तो जस्ट थिंक ऑफ इट. बट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इवन इफ यू डोंट टेक द कोर्स, डजंट मैटर. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाते, ओवर कम्युनिकेशन, अंडर कम्युनिकेशन, नो, यू हैव टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वॉट एवर यू आर डूइंग, डू इट इन डेप्थ. एक बात हमेशा याद रखना, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कितना ही इजी काम हो, चाहे वो एक जर्नल एंट्री पास करनी हो कि सैलरी पेमेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी. आप समझो कि डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. ठीक है सर, मेरे को पता चल गया डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है. क्यों कर रहे हो वैसा, उसके इंपैक्ट क्या होंगे, फाइनल एंड तक उसकी इंपैक्ट क्या होती है, कैश फ्लो में कैसे वो जाता है, अकाउंटिंग कौन से लेडजर्स में आ रहा है, क्यों आ रहा है. अंडरस्टैंड द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स इन डेप्थ. अगर एसएपी में या टैली में आप कोई एंट्री करते हो तो डोंट जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है ये एंट्री यहाँ पास करनी है, ये एंट्री यहाँ पास करनी है, यहाँ पर उसका अमाउंट लिखना है, हो गया. नो. उसके बाद साइकिल चेन क्या होता है, वाई आर वी पासिंग इट ओवर देयर, कौन सा मॉड्यूल है, कौन सा ट्रांजैक्शन कोड यूज किया है, इसका क्या जर्नल एंट्री निकलेगा, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए. क्योंकि इंटरव्यूज में, आई टुक रिसेंटली इंटरव्यूज ऑफ सो मेनी फ्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो लिख देते हैं अपने रेज्यूमे में कि भाई मैंने तो प्रोक्योर टू पे का प्रोसेस किया है. जब मैं पूछता हूं बताओ 3-वे मैच क्या होता है प्रोक्योर टू पे में, नहीं सर 3-वे मैच तो नहीं किया हमने. अच्छा स्प्लिट परचेज ऑर्डर क्या होता है बताओ, नहीं सर स्प्लिट परचेज ऑर्डर तो पता नहीं है हमें. तो फिर प्रोक्योर टू पे में किया क्या जनाब, किया क्या भाई साहब, कुछ भी नहीं किया आपने. ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट, में तो अकाउंटिंग पे आ भी नहीं रहा. सर एसएपी में मैंने एंट्री पास की. अच्छा क्या एंट्री पास की, नहीं सर वो तो वहां पर वो नाम लिख देते हैं, उससे सेलेक्ट कर लेते हैं, वो अमाउंट भर देते हैं और हो जाता है. अरे उसके पीछे का जर्नल एंट्री क्या है वो तो नहीं पता सर. अच्छा लायबिलिटी कब क्रिएट हो रही है कंपनी की, वो भी नहीं पता सर. तो फिर लिखे क्यों हो कि प्रोक्योर टू पे आता है मुझे. इट वॉज एम्बैरेसिंग फॉर मी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आर्टिकलशिप करके अपना वहां पर लिख रहा है प्रोक्योर टू पे, वो कुछ भी नहीं जान रहा है. डोंट डू दैट. ऐसे ही स्टैट ऑडिट क्वेश्चंस में भी था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन लिख दिया है हमने. अभी मैं पूछ रहा हूँ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होता है, तो रटा रटाया सब ज्ञान बांट दे रहे हैं. वो इंड AS 115 या क्या है जो भी है, उसका ज्ञान बांट रहे हैं कि सर 5 स्टेप्स है जिसमें ये रिकॉग्नाइज होता है. मैं बोला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताओ, नहीं सर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल तो नहीं पता मुझे, मैं तो सिर्फ पढ़ा हूँ, प्रैक्टिकली तो नहीं किया. तो फिर लिखे क्यों हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन अपने इसमें, जब किया ही नहीं. नहीं सर मैंने तो वाउचिंग की थी, तो वाउचिंग लिखो ना. Why are you writing revenue recognition? When you are writing something in your resume, it has to be, you have to be 100% sure कि मैंने in depth लिखा है. वो resume writing ये सब का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आपके जॉब इंटरव्यूज का, so don't worry about it. But understand my point. जो भी आप कर रहे हो, do it in depth. This will set the foundation for you to become a good chartered accountant, and that is the first step. Becoming a good, solid, technically strong, communication strong chartered accountant is the first step to then start dreaming about ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन नेशन फॉर मीटिंग्स फॉर वर्क और सेटलिंग ओवर देयर. ये हो गया प्री क्वालिफिकेशन, आपको क्या कर रहा है. अब आफ्टर क्वालिफिकेशन, जो बच्चे अभी सीए पढ़ रहे हैं, आफ्टर क्वालिफिकेशन जब क्वालिफाई होंगे देखेंगे. नो, दैट इज अगेन अ टेरेबल ब्लंडर दैट यू मेक, नॉट प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. समझो कि अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो तो आपको क्या करना है. ज्वाइन एन एमएनसी, बिग इंडस्ट्री या बिग 4 ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करो. क्योंकि देखो द बिगर द ऑर्गेनाइजेशन द बेटर द चांसेस आर कि आप लोगों को वहां पर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी या इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा. एंड व्हेन आई से जॉइन अ बिग एमएनसी,
यू शुड डू सम रिसर्च कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांचेस अक्रॉस द ग्लोब है। फॉर एग्जांपल अगर आप टाटा इंडस्ट्रीज ज्वाइन करते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन करते हो, या से फॉर एग्जांपल फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज ज्वाइन करते हो, ये लोगों की कंपनीज, ये लोगों की फैक्ट्रीज, ये लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसेज, ये लोगों के प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे देशों में है, या कोई होटल चेन ज्वाइन करते हो, या कोई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ज्वाइन करते हो, इन लोगों की चेन कहाँ कहाँ पर है, फाइंड दैट आउट बिफोर ज्वाइनिंग। ऐसा नहीं होना है कि ज्वाइन कर लिया फिर रियलाइज हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो घर पे ही बैठना है। फाइंड आउट, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उस इंडस्ट्री में अगर कोई मिले तो उससे बात करो, लिंक्डइन पे किसी को अप्रोच करो कि आई सी यू वर्क इन अ सिमिलर फील्ड, कैन यू प्लीज गाइड मी, कैन यू प्लीज टेल मी। नहीं, कोई वहां नहीं बैठा है आपको फ्री का ज्ञान देने के लिए कि हाँ भाई आओ मेरा मेल लिखो और मैं तुमको ज्ञान बंट करूँ। कैन यू गाइड मी, यू आस्क फॉर गाइडेंस। जब किसी के पास टाइम होगा वो आपको जरूर गाइड करेगा कि ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर इंटरव्यू। अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बिजनेस ऑल अबाउट, व्हाट इज द रोल दैट यू आर बीइंग हायर्ड फॉर इज ऑल अबाउट। तब आप लोगों को अगर ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी में तो योर चांसेस ऑफ गेटिंग एन इंटरनेशनल एक्सपोजर डेफिनेटली increase. Join a team which has travel. Internal audit teams within a big four or industries, they have a lot of travel. Compliance teams, they have a lot of travel. Usually merger and acquisitions में काफ़ी travel हो जाता है। तो ये सब जो है आप कंसल्टिंग ज्वाइन करो, मर्जर एक्विजिशन ज्वाइन करो, फाइंड आउट करो, अपने दोस्तों से पूछो जो ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहे हैं, यार कौन से डिपार्टमेंट में तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे सिटी में इंटरनेशनल कोई क्लाइंट्स है क्या, ये इंडियन एमएनसी जिनके बाहर जाकर हम रिव्यूज करते हैं, ऑडिट करते हैं। इंटरनल ऑडिट में ट्रैवल चांसेस आर हायर आउटसाइड इंडिया, स्टैट ऑडिट में बहुत लिमिटेड है बिकॉज स्टैच्यूटरी ऑडिट इज बेसिकली इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट। तो अनलेस द कंपनी हैज ग्लोबल प्रेजेंस और उनकी कंसोलिडेशन हो रही है एंड वंस इन अ वाइल यू हैव टू गो देयर, वो भी क्या मैनेजर सीनियर मैनेजर चले जाएंगे, आप लोगों का नंबर बहुत मुश्किल है आना। बट इंटरनल ऑडिट में काफ़ी अच्छा चांस होता है टू ट्रैवल। इंटरनल ऑडिट पे भी मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं और बनाऊंगा भी कि अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में हो तो आप कैसे इंटरनल ऑडिट में जंप कर सकते हो। आई हैड डन इट सो आई नो इट प्रैक्टिकली अगेन, वो मैं इस वीडियो पे डालूंगा। थर्ड चीज वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर योर एस्पिरेशंस विथ योर मैनेजर। शेयर एस्पिरेशंस नॉट डेस्परेशन कि नहीं सर मेरे को तो ट्रैवल जाना है, अरे मेरे को ज्वाइन करके 2 महीने हो गए सर, वो ट्रैवल कर रहा है, वो भी ट्रैवल कर रहा है, मैं भी ट्रैवल करूंगा। एस्पिरेशंस की सर मैं, मुझे या सर या जो भी आप नाम से बुलाओगे, मुझे है ना आई ऑल्सो एस्पायर टू ट्रैवल इन द फ्यूचर, तो कभी अगर मेरे लाइक अपॉर्चुनिटीज हो तो मुझे बताना, आई वुड लाइक टू गो एंड अंडरस्टैंड हाउ दोज पीपल वर्क, या उनके साथ काम करना, उसका एक्सपीरियंस चाहिए। पुट इट इन द माइंड ऑफ योर मैनेजर एंड बैक इट विथ योर केपेबिलिटी। हाँ सर मुझे फॉरेन जाना है लेकिन इंडिया में तो मैं कोई काम नहीं कर रहा सर, डेडलाइंस मीट नहीं कर रहा, मेरे काम की क्वालिटी नहीं है, मैं मैनेजमेंट बराबर नहीं कर पा रहा, रिव्यूज नहीं कर पा रहा, इन डेप्थ में कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। नो, that's not going to happen. You have to be the best if you need to go on an international assignment because वहां पर आपकी कंपनी का रेपुटेशन आप हैंडल कर रहे हो। इंडिया में कुछ होता है ठीक है, आके हिंदी में तेलुगु में अपने रीजनल भाषा में पार्टनर से या सीईओ से या सीएफओ से पार्टनर आएगा, बात करेगा, थोड़ा डिफ्यूज कर लेगा सिचुएशन। फॉरेन कंट्री में वैसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज दे आर कल्चरली डिफरेंट एंड देयर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप क्यों लायक हो किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड दैट यू हैव टू डिस्कस विथ योर मैनेजर ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। बी वेरी पेशेंट। जिंदगी में एक बात याद रखना, पेशेंस इज द की। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी 6 महीने में मिल जाए, हो सकता है 6 साल बाद मिले, जब मिले तब उसको कैपिटलाइज करके बार बार मिले वैसा प्लेटफॉर्म सेट करना। बट देन बी पेशेंट, कीप टेलिंग योर मैनेजर, कीप डिस्कसिंग योर मैनेजर, कीप पुटिंग सॉफ्ट प्रेशर, बट back it with your performance. That is going to be very important during work. अच्छा, अब ये 2 कैटेगरीज हो गई। अब आप बोलोगे सर ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अपने पैसों से कैसे, या कैसे इतने पैसे कमाएं या कैसे इतने पैसे सेव करें जिससे कि हम अपना ही खुद का ट्रैवल कर सकते हैं। साइड हसल करो, पैसे बचाओ। यू वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। आजकल बजट ट्रैवल्स हो रहे हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज अरिहन बैद ऑफिशियल, वहाँ पे मैं बजट ट्रैवल टिप्स डालता हूँ, 2.5 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। ट्रैवल विद एबी मेरा ट्रैवल चैनल, वहाँ पर मैं बताता हूँ कैसे आपको कम खर्चे में ट्रैवल करना है। सो व्हेन यू थिंक अबाउट ट्रैवल, इट इज़ नॉट कि जाकर एक 5 स्टार होटल में रुक जाएंगे, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में उड़ के जाएंगे, वहाँ पर टैक्सीज में घूमेंगे। नो, ट्रैवल इज सीइंग प्लेसेस। यू आर नॉट अ टूरिस्ट, यू आर अ ट्रैवलर। आप जगहें देखोगे, इवन इफ यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन सम ऑफ द लग्जरीज। तो आप पैसे बचाओ। जब आपकी पहली तनख्वाह आती है, से आपका पहला तनख्वाह 50,000 है, ठीक है, आफ्टर टैक्स डिडक्शन एंड ऑल, मे बी आपने 10-12,000 15,000 घर पे दे दिए, हो सकता है 8 से 10,000 आपके खर्चे हो, रहने के, खाने के, घूमने के, पीने के, 25,000 वहाँ पर खत्म हो गए। उसके अलावा आपने 15,000 इन्वेस्ट कर दिए या सेव कर लिए, उसके बाद कितने हो गए, 40,000। 10,000 जो बचे हैं,
एक अलग से रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते जाओ, रिकरिंग डिपॉजिट क्रिएट करते जाओ कि 10,000 रुपए मैं हर महीने डाल रहा हूँ, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद जब मेरे 90,000 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे, तो मैं किसी कंट्री जाकर आ जाऊंगा। यहाँ से थाईलैंड फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं जाके आया हूँ। बजट ट्रैवल में 12-15 हज़ार में राउंड ट्रिप फ्लाइट मिलती है, वहां पर आप आराम से बसेज में ट्रैवल कर सकते हो, हॉस्टल्स में रह सकते हो, मतलब 50,000 में आपका इंटरनेशनल ट्रैवल 6-7 दिन का हो जाएगा, या चलो 60,000 70,000 में हो जाएगा आराम से 7-8 दिन का ट्रैवल। यू कैन डू इट इफ़ यू वांट टू डू इट। अगर आपको लग रहा है नहीं हम एक ट्रैवल पैकेज में जाएंगे, सब कुछ हमको ऑर्गेनाइज करके दे, हम कैसे करेंगे भाई साहब, वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको प्लानिंग करनी है, डर निकालना पड़ेगा, तब आप कहीं जाकर ट्रैवल कर सकोगे। इंटरनेशनल नहीं, डोमेस्टिक से स्टार्ट करो, छोटे आसपास के गांव शहर में जाकर ट्रैवल स्टार्ट करो। एक ट्रैवल आदत होती है, इट इज यू स्टार्ट लर्निंग एज यू ट्रैवल। ये वीडियोस देख के आपको थोड़े टिप्स ट्रिक्स डायरेक्शंस मिल जाएंगे डेफिनेटली, बट जब आप ग्राउंड पे ट्रैवल करोगे तब आपको रियलिटी का एहसास होगा कि आपके हिसाब से आपको कैसे एडजस्ट करना है। प्लान इन एडवांस एंड डोंट गो विद द इंटेंशन ऑफ अरे मैं जाकर ट्रैवल करूंगा और व्लॉगिंग करूंगा और उससे पैसे आएंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। आजकल हर एक इंसान कैमरा के साथ व्लॉगर ही है, सबके इंस्टाग्राम पे, सबके यूट्यूब चैनल है। वैल्यू ऐड क्या कर रहे हो? 500-500 100-100 दो। मेरे 92,000 सब्सक्राइबर्स है ट्रैवल विद एबी पे। वो यूट्यूब इतना नॉनसेंस है कि मेरे वीडियोस को 500 600 700 व्यूज आते हैं, ज्यादा व्यूज नहीं आते। आई डोंट अर्न एनीथिंग आउट ऑफ माई ट्रैवल चैनल। इनफैक्ट इस चैनल से भी आई डोंट अर्न मच। तो डोंट बी डिपेंडेंट कि मैं व्लॉगिंग करूंगा और मुझे लोग अप्रोच करेंगे कि आओ भाई हम तुमको पैसे देंगे, होटल में रहो। नहीं होता वो सब भाई। दैट इज अ वेरी हार्ड वर्क एंड यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ गुड फॉर्च्यून एंड लक इन दैट। इट्स बोथ। सीए एग्जाम से भी ज्यादा डिफिकल्ट है वो, ट्रस्ट में। उसमें ज्यादा लक चाहिए कि आप कहीं वायरल हो गए, आपका कुछ चल गया, चलने के बाद भी कंटिन्यूटी है कि नहीं, वो भी एक अलग हेडेक है। तो डोंट गो विद द इंटेंशन कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूंगा। करो, नो प्रॉब्लम, बट देन डोंट टेक इट टू हार्ट कि अरे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, पैसे लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो पैसे नहीं आ रहे, यूट्यूब पे व्यूज नहीं आ रहे। वो मत करना, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड एकदम हालत खराब हो जाएगी। ऑलवेज हैव अ ट्रैवल कंपेनियन। सी सोलो ट्रैवल बहुत फैंसी लगता है, बहुत लुक्रेटिव लगता है कि अरे देखो क्या वीडियो बना है सोलो ट्रैवल, हम मजे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव। करो, ट्रैवल करो सोलो, नो प्रॉब्लम, बट जहां पर भी जा रहे हो वहां पर एटलीस्ट फ्रेंड्स बनाओ, या ट्रैवल विद लाइक माइंडेड पीपल। इवन दैट इज सोलो ट्रैवल ओनली, बट यू आर ट्रैवलिंग विद सम लाइक माइंडेड पीपल जो आपका रूम शेयर करें अगर, या फिर अगर आप अपने कन्वेंस कॉस्ट, अगर आपको टैक्सी लेनी पड़े तो एक की जगह 2 लोग हैं, मच बेटर। खाना खाने जा रहे हो, एक की जगह 2 लोग है तो एक सब्जी ऑर्डर करोगे, 2 लोगों में पैसे बंटेंगे, या 3 लोगों में पैसे बंटेंगे। 3 लोग 4 लोग अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो 4 लोग पैसे दोगे, एक टैक्सी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन बसेस। यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम। ग्रुप रहेगा, मजा आएगा, बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी। सो ऑलवेज फाइंड अ ट्रैवल कंपेनियन एंड दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फ्रॉम ऑल एंगल्स। तो ये है, I still don't say that this is an in-depth guide, but it is a very good starting guide for you if you want to travel after CA, in job और without job। और सारे बहुत सारे वीडियोस है मेरे इस टॉपिक पे, आप देख सकते हो, और भी मैं डालते रहूंगा इसी टॉपिक पे। और कौन से टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ एंड मैं कोशिश करूंगा उन पे भी वीडियोस बनाने के लिए। लिंक्डइन पे CA आर्यन बेद, इंस्टाग्राम पे आर्यन बेद ऑफिशियल, एंड यूट्यूब पे ट्रैवल विद AB। एंड मेरा कोर्स ज़रूर चेकआउट करना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।